नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अगस्त सन 2025 आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज यानी 16 अगस्त को पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। देश भर के कृष्ण मंदिरों में उत्सव और उल्लास खास होगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी 103 मिनट बोले। लाल किले पर किसी पीएम का यह सबसे लंबा भाषण। पीएम बोले जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे, यह दीपावली गिफ्ट होगा। GST स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव। हरियाणा में शादी के बाद महिलाओं के नाम बदलने की प्रोसेस होगी आसान। रोहतक में फसल नुकसान की भरपाई की तैयारी। 15 गांवों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त तक खुला। राष्ट्रीय खेलों की विजेता के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा के 4 गांव जिनके सरपंच दिल्ली में सम्मानित हुए। शहरों से अच्छे पार्क, डे नाइट क्रिकेट स्टेडियम की अच्छी सुविधा। पुलिस का दावा ज्योति मल्होत्रा की जासूसी के पक्के सबूत मिले। 3 पाकिस्तानी एजेंटों से बातचीत की पुष्टि हुई। मंत्री आरती राव के बयान पर नरवीर का पलटवार। बोले काम के बूते तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था हमने हवा बनाई। स्वतंत्रता दिवस पर SBI का तोहफा, अग्निवीरों को मिलेगा बिना गारंटी के पर्सनल लोन। सरकारी नौकरी अपडेट। DSSB ने 334 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया। HPSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। दिसंबर तक आयोजित होंगी 49 परीक्षाएं। गोगामेडी मेले के लिए हरियाणा रोडवेज चलाएगा स्पेशल बस सेवा। CM नायब सिंह सैनी 24 को आएंगे डबवाली। उपमंडल को जिला बनाने की मांग फिर तेज होगी। साल 2023 में बना था पुलिस जिला। सिरसा में बिश्नोई समाज के बड़े संत स्वामी राजेंद्रानंद का निधन। हिसार में जन्माष्टमी कार्यक्रम आज रद्द हुए। हरियाणा में जल्द खेल कोटे के तहत होगी भर्ती। चेयरमैन बोले परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र जल्द विवरण जारी करेंगे। CET परीक्षा की आंसर की नहीं होगी रिवाइज। हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह बोले गलत खबरें चल रही हैं, भ्रमित ना हो अभ्यर्थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अलास्का में B-2 बॉम्बर से स्वागत। ट्रंप की गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए पहुंचे। और स्विगी से खाना मंगाना अब और महंगा हुआ। कंपनी ने 17% प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि नमी के कारण परेशानी अभी भी बनी हुई है। इसी बीच मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज यानी 16 अगस्त को अंबाला, यमुनानगर और करनाल में येलो अलर्ट रहेगा। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जींद, कैथल, झज्जर में 25 से 50% और अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में 50 से 75% बारिश का अनुमान है। वहीं 17 अगस्त कल सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र में 25 से 50% और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, रोहतक, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 50 से 75% बारिश की संभावना जताई गई है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। लाल किले पर भाषण देकर मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने साल 2015 में 88 मिनट का भाषण दिया था। तब उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था। मोदी ने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। इससे जुड़ी हुई किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से अधिक बोले। कहा आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 140 करोड़ भारतवासी 2047 में विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए ताकत से जुटे हुए हैं।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। साथ ही उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मारक निर्माण के लिए 51 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर विवाह के बाद महिलाओं का नाम बदल जाता है, जिसमें बदलाव करने की प्रक्रिया काफी जटिल रहती है। सरकार अब इस समस्या का निदान करेगी और इसे हल करने के लिए विशेष प्रावधान बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने 564.27 करोड़ रुपए की लागत वाली 29 परियोजना और विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में तकरीबन 2.62 लाख पंचायतों में से 100 सरपंचों को इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया गया। इनमें से 4 सरपंच हरियाणा के हैं। पंचायतों को सफाई, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट व गांव में अन्य उल्लेखनीय सुविधाएं देने के लिए ये सम्मान मिला है। इनमें करनाल के गांव सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह, महेंद्रगढ़ जिले के गाँव नीरपुर राजपूतान के सरपंच रतनपाल सिंह, फरीदाबाद जिले के गाँव बहादुरपुर के सरपंच रविंद्र सिंह बांकुरा और भिवानी जिले के शेरपुर गाँव की सरपंच सुमित्रा देवी शामिल है। दिल्ली में इन सभी सरपंचों को जल शक्ति विभाग द्वारा सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह ने बताया कि उन्हें यह सम्मान पाकर गर्व महसूस हो रहा है, तो वहीं बहादुरपुर के सरपंच ने कहा कि ये किसी सपने से कम नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से खेल कोटे के उम्मीदवारों को एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। बता दें कि आयोग खेल कोटे से भी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जल्द करेगा। परीक्षा की तारीख और अन्य ब्यौरा आधिकारिक रूप से जल्द जारी किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है और खिलाड़ियों को तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खिलाड़ियों की ओर से लंबे वक्त से खेल कोटे के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग लगातार की जा रही है। इस मांग को आयोग ने गंभीरता से लिया है, इसलिए सभी अभ्यर्थी तैयारियों में लग जाएं। खेल कोटे से जुड़े अन्य विवरण भी आयोग द्वारा जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों के तहत सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वन, शिक्षा, बिजली, खेल, प्राथमिक शिक्षा, गृह और माध्यमिक शिक्षा में यह आरक्षण लागू किया गया है। ग्रुप डी की भर्तियों में भी 10% पद खिलाड़ियों के लिए रिजर्व हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरियाणा से गोगामेडी मेले में माथा टेकने के लिए जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज विभाग ने अपनी कमर कस ली है और इन भक्तों के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इसी कड़ी में हिसार बस स्टैंड से 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के दौरान 5 दिन इन बसों का संचालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से इन बसों का संचालन शुरू हो चुका है। टिकट के लिए लोकल बस स्टैंड पर अलग से काउंटर का निर्माण भी किया गया है। श्रद्धालुओं को सीधे गोगामेडी तक पहुँचाने के लिए रोडवेज विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो श्रद्धालु हिसार से गोगामेडी तक जाएंगे उनके लिए प्रति टिकट 90 रुपए किराया तय किया गया है। पूरा देश जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोश से भरा हुआ है, इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा इस मौके पर अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। SBI द्वारा अग्निवीरों के लिए विशेष पर्सनल लोन योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले अग्निवीरों को अब बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इस पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क पर पूरी तरह छूट रहेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए SBI चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया कि हमारे देश की रक्षा करने वाले लोगों के भविष्य निर्माण में हमारा हर संभव प्रयास होना चाहिए। भविष्य में हम ऐसे कदम उठाएंगे जो देश के वीरों को सशक्त बनाने का काम करेंगे। दरअसल 30 सितंबर 2025 तक बैंक द्वारा सभी डिफेंस कर्मचारियों को 10.50% की न्यूनतम ब्याज दर पर लोन की पेशकश की जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर की मदद से सभी उम्मीदवारों को जानकारी मिल जाएगी कि विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का आयोजन कब होने वाला है। कमीशन ने नवंबर तक आयोजित होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट यानी प्री और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी मेन के नए सिरे से तिथियां निर्धारित कर दी है। तिथियों के मुताबिक इस साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक कुल 49 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें 18 स्क्रीनिंग टेस्ट और 31 सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से जुड़ी हुई परीक्षाओं का आयोजन होगा। HPSC की ओर से संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें 2025 में परीक्षाओं और इस बीच होने वाली भर्तियों की जानकारी शामिल है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में जेल में बंद हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ गुरुवार को SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी है। करीब 2500 पेज की इस चार्जशीट में पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि ज्योति की ओर से जासूसी के पक्के सबूत मिले हैं। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि ज्योति लंबे समय से पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ जानकारियां शेयर कर रही थी और लगातार उनके संपर्क में बनी हुई थी। पुलिस के अनुसार ज्योति शुरुआत में सामान्य यूट्यूबरों की तरह ही ब्लॉग बनाती थी, लेकिन पाकिस्तान की यात्रा के दौरान वह वहां के एजेंटों के
के टच में आ गई। ज्योति के मोबाइल फोन खंगालने पर उनकी पाकिस्तान उच्चायुक्त में तैनात एहसान उर रहीम दानिश अली से लंबी बातचीत के सबूत मिले हैं। ज्योति की ISI एजेंट शाकिर हसन अली के अलावा नासिर ढिल्लो से भी बातचीत होती थी। नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने इन सभी दावों की पुष्टि की है। इस केस में हिसार के SP शशांक कुमार सावंत ने SIT का गठन किया था। पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार SIT ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जरूरी सबूत जुटाए हैं। इसके बाद 2500 पेजों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में सबमिट की गई है। बता दें कि हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में इसी साल 16 मई को गिरफ्तार किया था। हरियाणा में अहिरवाल की राजनीति पिछले 2 माह से गरमाई हुई है। अब कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के कामकाज के बूते हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। साल 2014 से अब तक हरियाणा में 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिली है। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने हवा बनाई है जिससे सरकार बनी। राव नरवीर का रेवाड़ी में यह बयान आरती राव के बयान पर पलटवार से जोड़कर देखा जा रहा है। राव नरवीर ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि अहिरवाल के लोगों ने पार्टी का साथ दिया है। पार्टी ने भी अहिरवाल समाज को सरकार में हर बार उचित प्रतिनिधित्व दिया है। प्रदेश सरकार ने भी दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को पूरा किया है। मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए राव नरवीर ने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने कहा कि मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी IMT बननी चाहिए। किसानों से जमीन मिलते ही IMT निर्माण की शुरुआत कर दी जाएगी। रेवाड़ी में करीब 5000 एकड़ जमीन पर IMT प्रस्तावित है, जिसमें करीब 10 गाँव के किसानों से जमीन ली जाएगी। उत्तराखंड में हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी अपने खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा के तकरीबन 400 खिलाड़ियों को 51 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। इन सभी खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था। खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों से हरियाणा कैश अवार्ड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए भी कहा गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 153 पदक अपने नाम किया। इसमें 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल और 58 कांस्य पदक शामिल हैं। अब जल्द ही पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्हें यह राशि वितरित की जाएगी। इससे खिलाड़ी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन फरीदाबाद में उपस्थित होना होगा। इच्छुक आवेदक 18 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत रूप से जिला निरीक्षक कार्यालय सेक्टर 21C फरीदाबाद में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं या सेना एवं अर्धसैनिक बल से दिया गया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। लास्ट डेट 18 अगस्त है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी के बाल सेवा आश्रम यानी अनाथालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और सामाजिक समरसता का संगम देखने को मिला। ध्वजारोहण समारोह में किन्नर समाज की हरियाणा महामंडलेश्वर बुलबुल गुरुजी की शिष्या तेजस्या एवं अंकिता ने ध्वजारोहण करके ऐतिहासिक मिसाल कायम की। बाल सेवा आश्रम ने इस अवसर पर संदेश दिया कि सम्मान और देशभक्ति की भावना जाति, धर्म या फिर समुदाय से नहीं बल्कि इंसानियत और योगदान से मापी जानी चाहिए। प्राय समाज में उपेक्षित माने जाने वाले किन्नर समुदाय को यह गरिमा में अवसर देकर आश्रम ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और समानता को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। ध्वजारोहण के पश्चात बाल सेवा आश्रम स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविताएं और नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को देश प्रेम से सरोवर कर दिया। भारत माता के वीर सपूतों और शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य नागरिक, समाज सेवी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। बाल सेवा आश्रम प्रबंधन ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए यह संकल्प लिया कि वह समाज के हर वर्ग के सम्मान और राष्ट्र हित में अपने प्रयास निरंतर जारी रखेगा। वहीं लोहारू के चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के लिए अलास्का पहुंचे। यहां पर उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। अमेरिका ने 2 महीने पहले इस प्लेन का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में किया था। उनके रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में ट्रंप पुतिन की बंद कमरे में तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट तक बातचीत हुई। इसमें यूक्रेन जंग को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। एंकरेज में दोनों नेताओं को किसी
भी खतरे या जासूसी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। रूस और अमेरिका के कई सुरक्षाकर्मी और सैनिक एंकरेज में मौजूद रहे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस मुख्य सुरक्षा जिम्मेदारी संभाल रही है और पुतिन की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर काम कर रही है। रूस ने कहा कि पुतिन और ट्रंप की बैठक 6 से 7 घंटे चल सकती है। लास्ट अपडेट के अनुसार बताएं तो ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत 2 घंटे 45 मिनट चली। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पुतिन सच में पीस डील में दिलचस्पी रखते हैं या फिर नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बातचीत अच्छी नहीं रही तो वे तुरंत वहां से निकल जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद वे कह सकते हैं कि यह मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। बताते चलें कि पुतिन और ट्रंप के बीच यह 7वीं मुलाकात है। इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी साल 2017 और 2021 के बीच में दोनों नेता 6 बार विदेशों में मिल चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म स्कीम लाने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने संबोधन में कहा, इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल बीत चुके हैं। हमने उसका रिव्यू किया, उसका रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। 1 महीने पहले खबर आई थी कि टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकार मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।